हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। हमारे चैनल पे हम इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर टेट में आए हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को एक सीरीज़ के रूप में आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। वो चीज़ जिसको डिफीट की ना जा सके, मतलब हराया नहीं जा सके, उसको क्या बोला जाता है? इनवल्नरेबल, इनकॉरिजिबल, इनविंसिबल या इनडिफेटिजेबल। तो वो चीज़ जिसको डिफीट नहीं किया जा सके वो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, इनविंसिबल। इनविंसिबल, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। इनवल्नरेबल जो होता है जिसको चोट ना पहुंचाया जा सके, इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज। इनकॉरिजिबल होता है जिसको सुधारा ना जा सके, अ पर्सन और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। और इनडिफेटिजेबल होता है जो चीज़ थके नहीं, परसिस्टिंग टायरलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ मेडिसिन दैट रिलीव्स पेन। एक मेडिसिन जो पेन रिलीव करती है, मतलब पेन में, दर्द में राहत पहुंचाती है, उसको क्या बोला जाता है? पैनेसिया, एंटीडोट, एनोडिन या एंटीबायोटिक। तो मेडिसिन जो पेन रिलीव करती है उसको बोला जाता है एनोडिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनोडिन होता है पेन किलिंग ड्रग। पेनेसिया जो रहती है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ या डिसीज़। हर बीमारी, सभी बीमारियों के इलाज की दवा को बोला जाता है पेनेसिया। एंटीडोट होता है जहर को मारने वाली दवा, अ मेडिसिन टेकन टू काउंटर एक्ट अ पर्टिकुलर पॉइजन। और एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया को मारने वाली दवा, अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। एक क्योर जो सारी बीमारियों से हमको मदद करती है, राहत पहुंचाती है, उस क्योर को क्या बोलते हैं? पेनेसिया, रेमेडी, टॉनिक या एलिक्सिर। तो अभी हमने देखा था अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस को बोला जाता है पेनेसिया। पेनेसिया होती है रामबाण इलाज, और यूनिवर्सल रेमेडी को बोला जाता है पेनेसिया। रेमेडी मतलब होता है किसी बीमारी या समस्या का उपचार, अ ट्रीटमेंट फॉर अ डिसीज और इंजरी। टॉनिक होता है अ मेडिसिन दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ विगर और वेल बीइंग। स्वास्थ्यवर्धक चीज़ को टॉनिक बोलते हैं। और एलिक्सिर होता है अमृत, अ मैजिकल और मेडिसिनल पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बी फोर्स्ड आउट ऑफ अ पोजीशन और पोस्ट। किसी जगह से या पोस्ट से फोर्सफुली आउट करने की चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सपेल, आउस्ट, एविक्ट या एग्जाइल। तो किसी चीज़ से फोर्सफुली आप पोजीशन या पोस्ट से जब किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं तो उसको बोला जाता है आउस्ट। आउस्ट जो रहता है किसी को उसके पद या जगह से निकालना। एक्सपेल का मतलब होता है स्कूल या संस्था से निकालना। टू ऑफिशियली फोर्स समवन टू लीव अ स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। एविक्ट का मतलब होता है कानूनी तौर पर घर से बाहर निकालना। टू फोर्स समवन टू लीव अ प्रॉपर्टी बाय लीगल प्रोसेस। और एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला करना, द स्टेट ऑफ बीइंग बैड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ सोशल ग्रुप और सोसाइटी। सोशल ग्रुप या सोसाइटी से किसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेसाइज, बैन, बॉयकॉट या डिपोर्ट। तो किसी को सोसाइटी से एक्सक्लूड करना या ग्रुप से एक्सक्लूड करना वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज समाज से बहिष्कार करना। एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप। बैन करना होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, ऑफिशियली या लीगली। बॉयकॉट का मतलब होता है किसी के साथ व्यापार या रिश्ता रखने से मना करना। विड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशंस एज अ प्रोटेस्ट। और डिपोर्ट का मतलब होता है देश से निकालना, एक्सपेल अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री। नेक्स्ट है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ मेडिंग इन अदर्स अफेयर्स। मेडलिंग, एक वो जो किस फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होता है, मेडलिंग करना मतलब बीच में आना दूसरे के अफेयर्स में, उसको क्या बोलते हैं? कोई ऐसा इंसान जो दूसरे की चीज़ों में घुसना पसंद करता है उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, मेडलसम बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं या इंट्रूडर बोलते हैं। तो वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ मेडलिंग इन अदर्स अफेयर्स उसको कहा जाता है मेडलसम। मेडलसम का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ इंटरफेयरिंग इन अदर्स बिजनेस, दूसरों के काम में दखल देने वाला। इंट्रोवर्ट होता है जो अपने आप में रहता
हो, जो शाई पर्सन होता है, रेटिसेंट पर्सन होता है। इंटरफेरेंस होता है दखल अंदाजी, तो द एक्शन ऑफ इंटरफेयरिंग को बोला जाता है इंटरफेरेंस। और इंट्रूडर होता है बिन बुलाए मेहमान या घुसपैठिया, अ पर्सन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, तो एक चीज़ जो लाइट को अपने में से पास होने नहीं देती उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं या क्लियर बोलते हैं। तो वो चीज़ जो लाइट को खुद में से पास नहीं होने देती वो कहलाती है ओपेक। हिंदी में बोलते हैं ना अपारदर्शी, तो वो होती है ओपेक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिससे आर पार लाइट जा सके, जिसके आप आर पार देख सकते हो। और ट्रांसलूसेंट होता है जो धुंधली चीज़ होती है, जैसे तेल लगा हुआ पेपर होता है जिससे लाइट जाती तो है पास पर पूरी नहीं जाती, इसलिए हमको डिटेल इमेज नहीं दिखती और धुंधलापन दिखता है। और क्लियर का मतलब होता है साफ, ईजी टू परसीव, अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। नेक्स्ट है वन हु इज़ एक्सट्रीमली स्टिंजी एंड डज नॉट स्पेंड मनी, कोई ऐसी जो बहुत ज़्यादा स्टिंजी हो और अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उसको माइजर बोलते हैं, स्किनफ्लिंट बोलते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं या बैंकर बोलते हैं। तो कोई जो एक्सट्रीमली स्टिंजी हो और अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता उसको बोलते हैं माइजर, कंजूस। ठीक है, अ पर्सन हु होर्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। नेक्स्ट है स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी इन एन एक्स्ट्रावेजेंट इनरिस्पॉन्सिबल वे, खर्चीले को बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। और बैंकर होता है जो बैंक चलाता है, अ पर्सन हु मैनेजेस और ओन्स अ बैंक। अच्छा, स्किनफ्लिंट छूट गया, स्किनफ्लिंट होता है महाकंजूस, तो माइजर होता है कंजूस और स्किनफ्लिंट होता है महाकंजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जॉब विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक जॉब है जो थोड़ा सा काम है पर बहुत ज़्यादा सैलरी है, उसको क्या बोलते हैं? सिनक्योर, बोनस, इंसेंटिव या परक्यूसिट। तो उसको बोला जाता है सिनक्योर, काम कम और पैसा ज़्यादा वाला पद, अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट। बोनस होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है। इंसेंटिव होता है अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। और परक्विसिट होता है पर्क, मतलब जो आपको जॉब के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको जॉब भी मिलती है, प्लस उनको पेंशन होता है, उनको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें मिलती है, छुट्टी एक्स्ट्रा रहे, अगर उनको मेडिकल बोनस मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है वो कहलाता है पर्क या परक्विसिट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ अ न्यू कमर नॉर और बिगिनर, एक पर्सन जो नया आता है किसी काम में या शुरू करता है उस काम को, उसको क्या बोलते हैं? वेटरन, अप्रेंटिस, अमेट्योर या प्रोफेशनल। तो अ पर्सन हु इज़ अ न्यू कमर या बिगिनर उसको बोला जाता है अमेट्योर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोविस और टायरो भी यूज़ किया जाएगा, तो ये याद रखेंगे, जो शौक के लिए काम करे, पेशेवर ना हो, हु एंगेजेस इन अ परस्यू और अनपेड रेदर देन अ प्रोफेशनल बेसिस, उसको बोला जाता है अमेट्योर या नोविस या टायरो। अगला है वेटरन। वेटरन बोला जाता है अनुभवी इंसान को, हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। अप्रेंटिसशिप बोलते हैं जो काम सीख रहा हो, अप्रेंटिसशिप में होता है ना जो काम सीखता है। अगला है प्रोफेशनल, जो पेशेवर होता है, पर्सन इंगेज्ड और क्वालिफाइड इन अ प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलाउंस पेड फॉर आफ्टर अ मैरिज एंड्स, एक मैरिज ख़त्म होने के बाद जो भत्ता दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमनी, पैलिमनी, टैक्स या फ़ी, तो वो कहलाता है एलिमनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शादी टूटने के बाद पति या पत्नी को दिया जाने वाला जो गुजारा भत्ता है उसको अलाउंस को बोला जाता है एलिमनी। पैलिमनी होता है अगर बिना शादी के साथ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, उसके बाद जब अलग होते हैं तो दिया जाता है भत्ता, वो कहलाता है पैलिमनी। टैक्स होता है जो आप कंपलसरी कंट्रीब्यूशन करते हो स्टेट को, और फ़ी है किसी सेवा के लिए जो आप पेमेंट देते हो। नेक्स्ट है वन हु इज़ मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल को क्या बोलते हैं? ओमनिसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट या ओमनीवर। तो वन हु इज़ मोस्ट पावरफुल उसको बोला जाता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान।
जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। ऑमनिसिएंट बोला जाता है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। और नोइंग एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह मौजूद हो, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। और ओमनीवर होता है जो सर्वाहारी होता है, जो वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेल्प समवन इन अ क्राइम। एक पर्सन जो किसी को क्राइम में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लिस, एंट्रोजोनिस्ट, एसोसिएट या अलाय। तो अ पर्सन हु हेल्प समवन इन अ क्राइम वो कहलाता है अकम्प्लिस, गुनाह में साथ देने वाला। एंटागोनिस्ट जो होता है वो होता है विरोधी या दुश्मन, जो एक्टिवली अपोज करता है किसी को। एसोसिएट होता है जो पार्टनर और कुलीग होता है, साथ में काम करने वाला। और अलाय बोला जाता है जो सहायक होता है देश का या किसी व्यक्ति का। मतलब एक कंपनी खुलती है तो उस कंपनी का जो साथ वाला देश होता है उसको बोला जाता है उसका अलाय, मित्र देश। नेक्स्ट है अ रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन मेमोरेबल एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति का खुद का जो मेमोरेबल एक्सपीरियंस है वो लिखा जा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स या डायरी। तो रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन मेमोरेबल एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ के बारे में जब लिखा हो तो वो कोई और लिखेगा तो बायोग्राफी कहलाएगा, खुद लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी, पर सिर्फ मेमोरेबल एक्सपीरियंस है तो वो कहलाएगा मेमोइर्स। ठीक है। और डायरी कहलाती है जिसमें आप रोज़ाना की घटनाओं को लिखते हो। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ट्रीट्स आई डिसीज़। जो आई डिसीज़ को ट्रीट करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, सर्जन या फिजिशियन। तो अ पर्सन हु ट्रीट्स आई डिसीज़ उसको बोला जाता है ऑक्यूलिस्ट, आँखों का डॉक्टर। ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो आँखों की रोशनी चेक करता है और चश्मा बनाता है। सर्जन होता है जो ऑपरेशन करता है। और फिजिशियन होता है जो डॉक्टर, जो दवाइयों से इलाज करता है। नेक्स्ट है वन हु फॉलोज अ वेरी एकेडमिक और फॉर्मल स्टाइल इन टीचिंग। तो जो एकेडमिक और फॉर्मल स्टाइल ऑफ टीचिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेसर, पेडेंट, स्कॉलर या लेक्चरर। तो जो फॉर्मल स्टाइल ऑफ टीचिंग करता है वो कहलाता है पेडेंट, जो नियम और किताबी ज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। प्रोफेसर होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला होता है। और स्कॉलर होता है जो विद्वान व्यक्ति होता है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच का स्टडी किया हुआ। और लेक्चरर होता है जो कॉलेज में लेक्चर देते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन। तो ये हमने अभी देखा था कि कोई जो लॉन्ग एक्सपीरियंस है वो कहलाता है वेटरन, और जो न्यू कमर है वो कहलाता है एमेट्योर। सीजनड कौन होता है? सीजनड का मतलब होता है अनुभव से परिपक्व, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। और बिगिनर जो काम को जस्ट शुरू किया हुआ होता है। नेक्स्ट है द सीरीज ऑफ फैमिलीज फ्रॉम विच समवन ओरिजिनली कम्स। एक सीरीज ऑफ फैमिली से जब कोई आता है वो क्या कहलाता है? लाइनेज, एंसेस्ट्री, डायनेस्टी या पेडिग्री। तो जो सीरीज ऑफ फैमिली से आता है वो कहलाता है लिनीज। लिनीज का मतलब होता है वंशावली या वंश परंपरा, डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम एन एंसेस्टर या एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री जो है वो पूर्वज होता है किसी की फैमिली या एथनिक डिसेंट। डायनेस्टी होता है एक ही खानदान के जो राजाओं की श्रृंखला है, जैसे मुगल डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सब। और पेडिग्री होता है किसी जो एनिमल या पर्सन का रिकॉर्ड, उसके वंशावली का रिकॉर्ड कहलाता है पेडिग्री। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। तो एक पर्सन जो यूजुअल रूल जो रहते हैं सोशल लाइफ के उसको फॉलो नहीं करता वो क्या होता है? रेबल, आउटकास्ट, बोहेमियन या एसेंट्रिक। तो अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज नोन एज बोहेमियन। बोहेमियन जो समाज के पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता और आज़ाद रहता है। रेबल जो रहता है जो उन कानूनों का विरोध करता है। ठीक है। बोहेमियन और रेबल में क्या अंतर है? बोहेमियन मानता नहीं है और रेबेलियन जो रहता है वो बोलता है कि ये सही नहीं है और उसके खिलाफ खड़ा होता है। आउटकास्ट जो रहता है जिसको आप समाज से निकाल देते हो। और एसेंट्रिक होता है जो सन की स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, स्लाइटली स्ट्रेंज व्यूज़ और बिहेवियर ऑन एनीथिंग। नेक्स्ट है अ पर्सन हु शोज ऑफ देयर
लर्निंग, एक पर्सन जो शो ऑफ करता है अपनी लर्निंग का, उसको क्या बोलते हैं? स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, पेडेंट या क्रिटिक। तो अ पर्सन हु शोज ऑफ देयर लर्निंग इज नोन एज पेडेंट, जो अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं, दूसरों की छोटी छोटी गलतियाँ निकालते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विथ मेजर डिटेल्स एंड रूल्स और डिस्प्लेज अकेडमिक लर्निंग। स्कॉलर होता है एक विद्वान व्यक्ति, अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। इंटेलेक्चुअल होता है बुद्धिमान व्यक्ति, और क्रिटिक होता है अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन और जजेस मेरिट्स। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब मतलब होता है आपका स्तूप, जो स्तूप रहते हैं उसमें लिखी गई वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एपिटैप, एपिग्राफ, एपिथेट या एपिग्राम। तो वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब कहलाते हैं एपिटैप। एपिटैप कब्र पर लिखे गए शब्द होते हैं, स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन। एपिग्राफ होते हैं एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ बिल्डिंग, स्टैचू और कॉइन। एपिथेट होते हैं एन एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन मेंशन्ड। और एपिग्राम होते हैं अ पिटी, सेइंग और रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में, भाग्य में बिलीव करता है, उसको क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट या थीस्ट। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट वो कहलाता है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, समवन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड एंड देयरफॉर आर इनएविटेबल। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, मतलब जो हमेशा किसी चीज़ को पॉजिटिव साइड को देखता है, और कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, अ पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। और थीस्ट होता है वो आस्तिक को बोला जाता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटेंस मिलिट्री कैंपेन इंटेंडेड टू ब्रिंग अ स्विफ्ट विक्ट्री। एक इंटेंस मिलिट्री कैंपेन जो शुरू किया गया था किसके लिए? स्विफ्ट विक्ट्री के लिए, क्या कहलाता है? ब्लिट्जक्रिग, मैन्यूवर, सीज या रेड। तो एन इंटेंस मिलिट्री कैंपेन इंटेंडेड टू ब्रिंग अ स्विफ्ट विक्ट्री, इसको बोला जाता है ब्लिट्जक्रिग। ब्लिट्जक्रिग होता है बिजली की रफ्तार से किया गया हमला, जो इंटेंस मिलिट्री कैंपेन है। मैन्यूवर होता है मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर, जिसको युद्ध अभ्यास बोला जाता है। सीज होता है घेराबंदी करना, अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच एनिमी फोर्सेस सराउंड अ टाउन और बिल्डिंग, चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, वही। नेक्स्ट है रेड करना, तो सडन अटैक जो करते हैं आप किसी चीज़ पर, वो कहलाता है रेड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोला जाता है? चाउस, पैंडेमोनियम, टर्मोइल या एनार्की। तो अ नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन या आर्ग्यूमेंट को बोला जाता है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम होता है भारी हंगामा या शोर शराबा। चाउस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। टर्मोइल होता है हलचल या घबराहट, अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी। और अनार्की होता है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। एक चीज़ जो कोई जो रिटायर हो जाता है सोसाइटी से और अलोन अकेला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हर्मिट, रिक्लस, एस्केटिक या ईगोइस्ट। तो वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन कहलाता है रिक्लस। रेक्ल्यूज एकांतवासी, जो दुनिया से अलग रहे, अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल। हर्मिट जो रहता है वो बोला जाता है तपस्वी या सन्यासी को, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन। एस्केटिक जो सुख सुविधाओं का त्याग कर दे, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। और ईगोइस्ट होता है अहंकारी, अ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन। नेक्स्ट है अ पर्सन, एलिमेंट और प्लांट दैट इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको क्या बोला जाता है? नेटिव, डेनिजन, इनहैबिटेंट या सिटीजन। तो अ पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस वो कहलाता है डेनिजन, किसी विशेष जगह के निवासी।
नेटिव जो रहता है जो उसी जगह पर पैदा हुआ हो, बॉर्न इन अ स्पेसिफिक प्लेस और एसोसिएटेड विद प्लेस बाय बर्थ। इनहैबिटेंट होता है कहीं रहने वाला, जो कहीं ऑक्यूपाई करा रहता है किसी प्लेस में। और सिटीज़न होता है जो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है उस नेशनल स्टेट का। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी टेरिटरी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिगेशन, रिकनेशंस, सर्विलियंस या इंस्पेक्शन। तो द एक्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी टेरिटरी फॉर मिलिट्री पर्पसेस वो कहलाता है आपका रिकनेशंस। रिकनेशंस जिसको रैके बोलते हैं, दुश्मन के क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है फॉर्मल या सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल करना। सर्विलियंस होता है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन करना किसी स्पाई का या क्रिमिनल का, सस्पेक्टेड का, जिसको निगरानी करना बोलते हैं। और इंस्पेक्शन करना मतलब होता है केयरफुली किसी चीज़ को एग्जामिन करना या स्क्रूटनी करना। नेक्स्ट है अ मैन हु बिलीव्स दैट मैन आर सुपीरियर। तो एक आदमी जो बिलीव करता है कि आदमी सुपीरियर है वो क्या कहलाता है? पैट्रियार्क, शॉविनिस्ट, ईगोइस्ट या सेक्सिस्ट। तो अ मैन हु बिलीव्स दैट ऑल मैन आर या मैन आर सुपीरियर वो कहलाता है शॉविनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेल शॉविनिस्ट बोलते हैं जो अपने समूह या लिंग को दूसरों से बेहतर समझता है। पैट्रियार्क होता है जो मेल हेड ऑफ फैमिली या ट्राइब होता है। ईगोइस्ट होता है जो प्री ऑक्यूपाइड करता है अपने इंटरेस्ट को, स्वार्थी व्यक्ति। और सेक्सिस्ट होता है जो लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। अगला सवाल है अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज। एक आदमी जो दोनों हाथ को आराम से यूज़ कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिवेलेंट, स्किलफुल या डेक्सटेरस। तो अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है। एबल टू यूज़ द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल, जैसे कि वायरस उसमें यूज़ करता था ना ऑल इज़ वेल मूवी में। एम्बिवेलेंट होता है जो दुविधा में होता है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समवन। स्किलफुल होता है जो अपना स्किल रखता है, कुशल व्यक्ति। और डेक्स्ट्रस होता है शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद दी हैंड्स। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। गवर्नमेंट रिकॉर्ड जहाँ रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी, आर्काइव, म्यूजियम या रिपोजिटरी। तो लाइब्रेरी होता है पुस्तकालय, उसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाएँ। ठीक है, तो उसको बोला जाता है आर्काइव, जहाँ पे सरकारी या ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं। लाइब्रेरी तो किताब रखी जाती हैं। नेक्स्ट है म्यूज़ियम, जहाँ पुरानी और अजीब चीज़ें प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं। और रिपोजिटरी होता है एक ऐसी जगह जहाँ चीज़ें जमा की जाती हैं, वेयर रिसेप्टेबल इन विच थिंग्स आर मे बी स्टोर्ड। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस में 1 वर्ड में आपको आते हैं, जिसमें वर्ड दिया रहता है और उसके बारे में आपको मीनिंग ढूंढना रहता है। मोस्टली सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 या 2 देखने को मिलेंगे ही। अब किस्मत की बात है कि आपने जो पढ़ा है वही आ जाए या फिर कुछ अलग आए, तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन बोल करके हर क्वेश्चन में 4-4 किए हैं, तो 120 वर्ड्स जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।